एक्ट थर्ड स्टार्ट होता है। एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट, फॉरेस्ट में दिखाया जाता है। पैलेस जो है उसका एक रूम, यहाँ पर बैंको खड़ा हुआ है और बैंको जो है अपने आप से ही बातें कर रहा है। सोलिली की वो बोल रहा है, वो कहता है कि देखो ये तो हो गया, किंग कॉर्डर ग्लेम्स ऑल सब कुछ हो गया, थेन ऑफ ग्लेम्स थेन ऑफ कॉर्डर बन गए थे और अब जो है स्कॉटलैंड का राजा मैकबेथ बन गया है। और मुझे डर है कि मैकबेथ ने कुछ ना कुछ गलत किया है इसको पाने के लिए। लेकिन मैकबेथ कहता है कि अगर ये भविष्यवाणी पूरी हुई है तो वो भी भविष्यवाणी पूरी होगी कि मैं जो हूँ बहुत सारे राजाओं का पिता बनूंगा, यानी कि मेरे जो बेटे हैं, मेरे जो पौत्र हैं वो सब राजा बनेंगे। अगर मैकबेथ की प्रोफेसी सच हुई है तो वो भी सच होगी। और इसी तरह से जो है वो अपने आप से बातें कर रहा है। तभी जो है उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ पर जो है मैकबेथ एज ए किंग और लेडी मैकबेथ एज ए क्वीन वहाँ पर आती हैं। यानी कि मैकबेथ को राजा बना दिया गया है और लेडी मैकबेथ को क्वीन बना दिया गया है। बैंको जो है मैकबेथ का एज ए किंग वेलकम करता है और जो मतलब एक तरह से फ्लैटरिंग करता है। लेकिन मैकबेथ भी कहीं ना कहीं समझ रहा है, क्योंकि मैकबेथ ने खुद ऐसा काम किया है तो उसे लगता है कि कहीं बैंको भी जो है भविष्यवाणी सच करने के लिए मुझे ना मार दे। क्योंकि इंसान के अंदर डर तो होता ही है, और जिसने गलत काम किया हो, जिसको पता हो, उसे तो जो है और ज़्यादा डर होता है कि जैसा मैंने किया कहीं बैंको भी ऐसा ना कर दे। लेकिन मैकबेथ वहाँ पर बैंको से अच्छी अच्छी बातें करता है और यहाँ पर वो ये भी पता कर लेता है कि क्या फ्लिंस भी उसी के साथ है। क्योंकि मैकबेथ जो है अब कुछ प्लान कर रहा है, वो जो है बैंको और फ्लिंस को मरवाने की सोच रहा है। तो वो जो है बैंको से सब कुछ पता करता है बातों ही बातों में, और फिर उसे पूछता है कि मैंने सुना है कि मेरे दोनों कज़िन यानी कि जो डोनाल्ड बैन और मेलकॉम थे वो यहाँ से भाग गए हैं, और उन्होंने जो है अपना कन्फेस भी नहीं किया है, उन्होंने जो अपना अपराध है। तो बैंको कहते हैं कि हाँ ऐसा ही है, यानी कि बैंको यहाँ पर थोड़ी फ्लैटरिंग कर रहा है मैकबेथ की, क्योंकि बैंको को भी लगता है कि शायद मैकबेथ ने कुछ गलत किया है। इसके बाद जो है बैंको को वो अलविदा कह देता है और फिर हम देखते हैं कि मैकबेथ जो है सबको वहाँ से भेज देता है, और उसने जो है कुछ मर्डर्स को बुलाया हुआ है। तो वो उन मर्डर्स को अंदर बुलाता है और उनसे बातें करता है। और मैकबेथ यहाँ पर सोचता है कि मैं जो हूँ, मैंने मतलब इतनी मुश्किल से ये सब प्राप्त किया है, अब मैं इसे ऐसे नहीं खोने दूंगा। और क्योंकि मेरा पुत्र अगर कोई सम्राट नहीं बन सकता तो बैंकों का पुत्र कैसे बन जाएगा। बैंक क्या मैंने बैंकों के पुत्रों के लिए ये सब पाप किया है? ऐसा नहीं होगा। और अगर मेरे बाद वे ही सम्राट होंगे तो अ, अ, फिर मेरा क्या फ़ायदा है ये सब करने का? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और मैं मरते दम तक जो है अपने भाग्य से लड़ूंगा और ऐसा होने ही नहीं दूंगा। तभी वो देखता है कि दोनों जो मर्डर थे जिसके को कि मैकबेथ ने बुलाया था वो दोनों आ गए हैं, और मैकबेथ जो है उनसे बातें करने लगता है और उसे जो है समझा देता है कि बैंको तुम्हारा दुश्मन है और अब तुम्हें उसे मारना है। मैकबेथ कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो कहाँ पर है और तुम्हें जो है कहाँ पर छिपना है और वो कहाँ से आएगा कहाँ जाएगा, इसके बारे में मैं तुम्हें पूरा बात बताऊंगा। और जो है ये काम तुम्हें सूरज छिपने से पहले ही करना है। और हाँ, ये काम जो है तुम्हें राजमहल से कुछ दूरी पर ही करना है, जिससे कि हमारे ऊपर कुछ शक ना जाए और हमारी आंखों से वह कांटा भी दूर हो जाए, और उसका पुत्र फ्लींस भी उसके साथ आएगा। काम पूरा तभी होगा जब उसके साथ साथ उसके पुत्र को भी तुम मार दोगे, क्योंकि वह हमारी आंखों का दूसरा बड़ा कांटा है। तो हत्यारे जो हैं वो मर्डर जो है वो कहते हैं कि ठीक है महाराज, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो मैकबेथ कहते हैं कि ठीक है, हम तुमसे थोड़ी देर बाद मिलेंगे और तुम अंदर ही रहना कुछ देर तक। हत्यारे जो है चला जाता है। अब मैकबेथ जो है अपने आप से ही कहता है कि हो गया फैसला, बैंको तुम्हारी ज़िंदगी का भी फैसला हो गया और अब तुम्हें भी जो है इस दुनिया से जाना है और इसी रात को जाना होगा। और यहाँ पर जो है वो एग्ज़िट कर जाता है। सीन फर्स्ट यहाँ पर ख़त्म होता है, अब सीन सेकंड स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर दिखाते हैं कि मैकबेथ जो है, जो पहले एक मर्डर करके मतलब डरा हुआ था, लेकिन अब वो बिल्कुल क्रूर हो चुका है और अब वो और मर्डर करने से भी नहीं डरता, क्योंकि डंगन के बाद जो है उन्होंने उन दोनों जो गार्ड थे, जो पहरेदार थे, उसको भी मार दिया था। तो यानी कि अब तक 3 मर्डर इस प्ले में हो चुके हैं और अब बारी है फोर्थ मर्डर की। एक्ट थर्ड सीन सेकंड स्टार्ट होता है। सेम रूम, लेडी मैकबेथ आती है अपने एक सर्वेंट के साथ। वो अपने सर्वेंट से पूछती है कि क्या बैंक को चले गए हैं? तो सेवा कहते हैं हाँ जी चले गए हैं, लेकिन रात को वो वापस आ जाएंगे। तो लेडी मैकबेथ कहती है कि ठीक है, सम्राट से कह दो कि मैं कुछ जो है
मुझे जो है उनसे कुछ बातें करनी है और वो यहाँ पर आ जाए। तो सर्वेंट कहता है कि ठीक है मैडम, और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर लेडी मैकबेथ मैकबेथ से पूछती है कि आपको क्या हो गया है और जो है आप इतनी मतलब चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो। तब मैकबेथ अपना डर लेडी मैकबेथ को बताता है उसके मतलब बैंको और फ्लिंस के बारे में। तो लेडी मैकबेथ कहती है कि तुम क्यों डर रहे हो, और ये जो चिंता है जो तुम्हारी अपने मस्तिष्क से निकाल दो। वे भी तो इसी संसार के प्राणी हैं, क्या अमर तो नहीं है वे। तो यानी कि लेडी मैकबेथ भी यहाँ पर एक तरह से अपनी सहमति देती है कि क्यों ना उन दोनों को मरवा दिया जाए। तो मैकबेथ कहता है कि हाँ, तुम्हारा कितना अच्छा विचार है और मुझे तो तुम्हारी बातें सुनकर जो है बहुत संतोष मिला है। ठीक है, वे भी इसी संसार के प्राणी हैं और वे तो मर भी सकते हैं, तो फिर खुशियाँ मनाओ। यानी कि यहाँ पर दोनों को कितना क्रूर दिखाते हैं कि वो दोनों जो है अब आगे मर्डर करने से भी नहीं हिचकिचा रहे हैं। तो उन दोनों की बात के साथ ही जो है ये सीन भी ख़त्म होता है। और इस सीन में हम देखते हैं कि मतलब मैकबेथ जो है राजा बन गया है, लेकिन अभी भी वो खुश नहीं है। अभी भी जो है उसके मन में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, क्योंकि उसने जो है गलत काम किया है और इसी वजह से वो परेशान भी रहता है। और वो अब बैंकों और फ्लिंस से परेशान है। उसे लगता है कि कहीं जो उसने किया है वो बैंक और फ्लिंस भी ऐसा ही ना कर दे। तो इसीलिए जो है अब तक उसे शांति नहीं मिली है राजा बनने के बाद भी। सीन थर्ड स्टार्ट होता है। सीन थर्ड में हम उन तीनों मर्डर्स को देखते हैं जो कि बैंको और फ्लिंस का मर्डर करने आए हैं। वो तीनों जो है वेट कर रही है बैंको और फ्लिंस के आने का और आपस में बातें कर रहे हैं। तभी उन्हें घोड़े की आवाज़ सुनाई देती है और वो जो है तीनों देखने लगते हैं। तभी उन्हें बैंको और फ्लिंस दिखाई देते हैं। बैंको और फ्लिंस जो है एक साथ मसाल लेकर आ रहे हैं और वो जो है तीनों मर्डर उन पर टूट पड़ते हैं। और बैंको जो है चिल्लाता है कि धोखा धोखा, भाग जाओ फ्लिंस, भाग जाओ, फ़ौरन भाग जाओ। और वो जो है फ्लिंस वहाँ से भाग जाता है, लेकिन बैंको वहीं पर मारा जाता है। और दिस वाज द फर्स्ट मर्डर, मतलब जिसको कि ऑन स्टेज दिखाया जाता है, क्योंकि बाकी जो मर्डर थे वो ऑफ स्टेज दिखाए गए थे। जैसे राजा डंकन को और उन दोनों पहरेदारों को मैकबेथ ने जो है ऑफ स्टेज मारा था, लेकिन जो बैंको का मर्डर है ये ऑन स्टेज हम देखते हैं। तो बैंको की यहाँ पर जो है बैंको मर जाता है और फ्लिंस यहाँ से भाग जाता है। तो फिर वे तीनों कहते हैं कि फ्लिंस तो भाग गया, हमारा पूरा काम नहीं हुआ। तो एक मर्डर कहता है कि अब क्या करें, जाकर सम्राट को बता देते हैं कि बस हमारा इतना ही काम पूरा हो सका है। और यहाँ पर ये सीन भी खत्म होता है। राजमहल के हम दृश्य देखते हैं। दावत की तैयारियां चल रही हैं। मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, रोज, लेनोक्स और अन्य जो सर्वेंट है वो सब प्रवेश करते हैं, वो सब आते हैं। मैकबेथ जो है अपने सभी गेस्ट को जो है एड्रेस करता है। वो कहता है कि मेरे सभी सम्मानित अतिथियों, आप सब अपने पदों के अनुसार अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ और हम सब जो है आपका हृदय से स्वागत करते हैं। तभी वो जो पहला मर्डर था वो दरवाजे पर आ जाता है। मैकबेथ जो है उसे देख लेता है और वो दरवाजे पर जाता है और कहता है कि ये क्या, तुम्हारे तो मुंह पर खून लगा हुआ है। तो मर्डर कहता है कि हाँ, ये बैंको का खून है महाराज। तो मैकबेथ खुश होता है कि अच्छा हुआ, चलो, यानी कि इसका मतलब बैंको मर गया है। तो हत्यारा कहता है कि हाँ जी, मैंने उसको मार दिया है, मैंने अपने हाथों से जो है उसका गला फाड़ा है। तो मैकबेथ कहते हैं कि शाबाश, तुमने जो है बहुत अच्छा ये किया और मुझे यकीन है कि तुमने जो है फ्लिंस को भी मार दिया होगा। अगर उसने तुमने ही जो इसका काम तमाम किया है तो शाबाश, तुम्हारे बराबर हम किसी को नहीं मानते। लेकिन मर्डर यहाँ पर कहता है कि क्या बताओ महाराज, फ्लिंस तो बचकर भाग गया। तो मैकबेथ कहता है क्या बच गया, यानी कि अब मेरी चिंता और जो मेरा भय था वो तो फिर भी रह ही गया। काश जो है बैंको की तरह फ्लिंस भी को भी जो है वो तुम मार देते। लेकिन यहाँ पर जो है मर्डर कहता है कि कोई बात नहीं महाराज, कम से कम बैंको तो मर गया है, और जब बैंको मर गया है तो वो छोटा सा बच्चा क्या कर लेगा। तो मैकबेथ कहते हैं कि ठीक है, तुम सही कह रहे हो और हम तुम्हें जो है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पर जो है वो हत्यारे को भेज देते हैं। हत्यारा यहाँ से चला जाता है। फिर लेडी मैकबेथ उसके पास आती है और कहती है कि क्या बात है, तुम दावत में जो है हिस्सा क्यों नहीं ले रहे हो, और क्या तुम्हें नहीं पता कि दावत कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि तुम वहाँ पर नहीं आओगे और उनके आवागमन मतलब आवाभगत नहीं करोगे, तुम उनका स्वागत नहीं करोगे, तो ये दावत पूरी नहीं होगी। तो मैकबेथ कहता है कि हाँ, तुम सही कह रही हो, चलो, और हम वहाँ पर चलते हैं। तभी लेनोक्स कहता है कि क्या मैं सम्राट से भी जो है बैठने की प्रार्थना कर सकता हूँ। लेकिन तभी जो है मैकबेथ देखता है कि बैंको की जो आत्मा है
वो वहाँ पर आ जाती है और बैंको जो है मैकबेथ की जगह पर बैठ जाता है। मैकबेथ बोलता है कि काश जो है बैंको भी यहाँ पर उपस्थित होता तो कितना अच्छा होता, और अब जो वह मुझे मिलेगा तो मैं जो हूँ उसे जो है कहूँगा कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं आए। तो रोज़ कहता है कि ठीक है महाराज, उन्होंने तो आने का वादा किया था लेकिन वे फिर भी नहीं आए। तो मैकबेथ कहता है कि मैं कहाँ बैठूँ, यहाँ तो कोई बैठने की जगह नहीं है, क्योंकि जो उसकी जगह थी वहाँ पर बैंको बैठा होता है। लेनॉक्स कहता है नहीं नहीं स्वामी, ये जगह तो है आपके लिए। तो मैकबेथ कहता है कहाँ। लेनॉक्स उनको जगह दिखाता है, लेकिन महाराज जो है उसको देखकर एकदम से घबरा जाते हैं। तो वो पूछते हैं कि किसने किया है तुम लोगों में से ये। तो सरदार कहते हैं क्या हुआ महाराज। मैकबेथ कुछ नहीं बोलता और कहता है कि मैंने क्या है। और वो मतलब डर जाते हैं मैकबेथ यहाँ पर पूरी तरह से, क्योंकि उन्होंने जो बैंको की सोल को देख लिया होता है। बैंको की सोल वहाँ पर बैठी है और वो कहते हैं कि चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। तो रोज़ कहते हैं कि भाइयों आप लोग उठ जाओ, सम्राट की तबीयत ठीक नहीं मालूम होती। और लेडी मैकबेथ वहाँ पर कहती है कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे, मेरे पति को जो है कुछ बीमारी है, आप सभी जो है बैठ जाए और वो थोड़ी देर में जो है अच्छे हो जाएंगे। और अगर आप लोग इस तरह घबराए उनकी तरफ देखेंगे तो वो और भी ज़्यादा डर जाएंगे और उनकी हालत बिगड़ जाएगी। आप सब लोग जो है अपना खाना खाइए और उनकी चिंता छोड़ दीजिए। और लेडी मैकबेथ जो है मैकबेथ के पास जाकर कहती है कि क्या तुम आदमी ही हो, यानी कि यहाँ पर फिर उसे टोंट कसती है। तो मैकबेथ कहता है कि हाँ मैं आदमी ही हूँ, मैं बहादुर आदमी हूँ, लेकिन मुझे जो है मेरे सीने में जो है खतरा मंडरा रहा है, मुझे डर लग रहा है। तो लेडी मैकबेथ कहती है कि ये सब तुम्हारी जो है खोखली बातें हैं, ये सब तुम्हारा डर है जिसने तुम्हारी ये हालत बनाई हुई है। तुम्हारी ये जो बड़ी चढ़ी बातें हैं ना, ये हवा की कटार की तरह है, जिसके बारे में तुम कह तो रहे हो कि वह तुम्हें डंकन के पास तक ले गई थी। कुछ नहीं है तुम्हारा ये जोश, तुम जो हो बिल्कुल डरपोक हो और तुम ये दिखावा कर रहे हो कि तुम बहुत बहादुर हो। लेकिन मैकबेथ फिर से जो है उसके सोल को देखता है और वो कहता है कि देखो देखो वो क्या आ रहा है, अब बताओ तुम क्या कहोगी इसे। और वो जो है उसकी आत्मा को देखकर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तेरी परवाह करता हूँ, इस तरह अपना सिर क्यों हिला रहा है, बोलता क्यों नहीं, बोल। लेकिन वो जो सोल थी वो वहाँ से चली जाती है। तब लेडी मैकबेथ कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारे जो है पागलपन तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा चढ़ गया है और तुम तो भूल गए हो कि तुम मनुष्य हो। लेकिन मैकबेथ कहता है कि मैंने उसे देखा था, वो आया था और वो जो है ज़मीन पर खड़ा हुआ था, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा था। लेडी मैकबेथ कहती है कि तुमने तो अपनी खुशियों पर पानी डाल दिया है और तुमने तो पागलपन की हालत बना ली है। मैकबेथ पूछता है कि कि हमारी जो हालत है इससे जो है हम कुछ अजनबी से लग रहे हैं, लेकिन ये जो शक्लें हैं देखकर हमारे जो है गालों की लाली वैसी ही बनी रहेगी, जबकि डर के हमारा चेहरा पीला पड़ गया है। तो रोज़ पूछते कि कैसी शक्लें महाराज। तो लेडी मैकबेथ कहती है कि कुछ नहीं, आप इनसे जो है ज़्यादा बातें मत करो, इनकी हालत जो है बिगड़ती जा रही है और अच्छा होगा कि आप सब लोगों की विदाई है, अलविदा, आप सब लोग करके यहाँ से चले जाइए। और सम्राट को जो है कहती है कि तुम यहाँ से चलो। मैकबेथ लेडी मैकबेथ से पूछता है कि रात का क्या समय हुआ होगा। लेडी मैकबेथ कहती है कि अब रात कहाँ है, अब तो सुबह हो रही है। तो मैकबेथ कहता है कि तुमने कुछ देखा कि मैकडफ जो है वो हमारी दावत में नहीं आया। लेडी मैकबेथ कहती है कि तुमने उसे बुलवाया था। तो मैकबेथ कहती है कि मैं उसे बुलवाऊंगा और मैं ऐसा कोई भी नहीं छोड़ूंगा जिसके घर में अपना जासूस न छोड़ दूँ। और कल प्रातः जो है मैं उठकर उन्हीं डायनों के पास जाऊंगा, वे मुझे कुछ और बताएंगी। अब मैं और कितना भी नीचे क्यों न गिर जाऊं, कितना भी मैं पाप क्यों न कर लूँ, लेकिन अब जो भी मेरे रास्ते में आएंगी मैं उनको हटा दूंगा। लेडी मैकबेथ कहती है कि ऐसा लगता है कि आप रात भर सोए नहीं हैं, इसीलिए आपकी ऐसी हालत हो गई है, चलिए चलकर सो जाइए अब। तो मैकबेथ कहता है कि हाँ आओ चलकर सो जाएं। और यहाँ पर सीन 4 ख़त्म होता है। सीन 5 स्टार्ट होती है। सीन 5 में फिर से हम उन्हीं तीनों डायनों को देखते हैं जो कि अपनी सबसे बड़ी जो विच है हिकेट, जो कि उनकी एक तरह से स्वामी हैं, उनसे मिलने आती है। वो आपस में बातें कर रही हैं। हिकेट जो है उनसे नाराज़ है, तो वे विचिस पूछते हैं कि आप हमसे नाराज़ क्यों हो। तो हिकेट कहते हैं कि तुमने मेरे बिना जो है मैकबेथ को सब कुछ क्यों बता दिया, तुम्हें मेरा भी तो इंतज़ार करना चाहिए था। तुम देखते कि मैं कैसे उसे अपनी बातों में फंसाती, और तुमने तो खुद से ही सारा काम कर दिया। तुम देखते कि मैं तुमसे कितनी अधिक चतुर हूँ और ये सब जादू मैंने तो तुम्हें सिखाया है। तो मेरी कला तो देखती कि मैं क्या क्या चालें चलती, मुझे अपना प्रताप दिखाने का तो तुमने मौका ही नहीं दिया और तुमने जो है सब कुछ उनको बता दिया है।
उस लड़के को बता दिया जिसके दिल में कपट और क्रोध भरा हुआ है और जो है अपने स्वार्थ पूरा करने की ही बात सोचता है, तुम्हारा नहीं। अपनी ये गलती सुधार लो, जाओ और कल फिर जो है हम दोबारा मिलेंगे, क्योंकि मैकबेथ भी कल आएगा अपने तकदीर जानने के लिए। और जो तुम अपना जादू टोना मंत्र सब कुछ तैयार रखना, और मैं अब चलती हूँ। और इस तरह से जो है वो चली जाती है। एक्ट 5 यहाँ पर ख़त्म होता है। सॉरी, एक्ट 3 का सीन 5 यहाँ पर ख़त्म होता है। नाउ सीन 6 स्टार्ट। सीन 6 में जो है कुछ खास नहीं है। सीन 6 में लेनॉक्स को दिखाते हैं और एक और लोड है जो आपस में बातें कर रहे हैं डंकन के मर्डर की और बैंको के मर्डर की। और वो आपस में ये भी बातें कर रहे हैं कि अब हमें जो है रात तक देर तक नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि अब जो है ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो मैलकॉम है वो इंग्लैंड चला गया है, और इंग्लैंड के जो एक सम्राट है जिसको कि बहुत पवित्र सम्राट कहा जाता है, एडवर्ड, वो उनके पास चला गया है। और उस जो एडवर्ड है उनके अंदर जो देवताओं जैसे गुण है। और मैकडब भी वहाँ पर गया है ताकि वो जो है उन जो वे राजा हैं एडवर्ड, उनसे प्रार्थना कर सके कि वो जो है मैलकॉम की सहायता करे। और मैलकॉम की सहायता के लिए जो है वो अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड है जो एक, और एक जो है सिवाड़ है, उन जैसे जो सिवाड़ और नॉर्थम्बरलैंड के अर्ल हैं जो, उनको भेज दे ताकि वो मैलकॉम की सहायता कर सके और मैलकॉम को जो है फिर से न्याय मिल सके और मैलकॉम राजगद्दी पर बैठ सके। और उन्हीं की बातों से जो है ये सीन भी ख़त्म होता है। एक्ट 3 सीन 6 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और इसी तरह जो है एक्ट 3 भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।